हेलो स्टूडेंट्स। सो देखो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने आपको बताया था। ओके ठीक है, कुछ सैंपल स्पेस हमने आपको बताया था कैसे सैंपल स्पेस फाइंड आउट करते हैं। चल अब यहाँ पे एक्चुअली हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमने कहा था ना प्रोबेबिलिटी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी में आपको कहीं से दिक्कत ही नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी की आप मास्टर हो सकते, कुछ है ही नहीं प्रोबेबिलिटी में, अगर आप सही समझो तो। नहीं समझोगे तो फिर हवा नहीं लगता, अच्छे अच्छे को नहीं समझ में आता प्रोबेबिलिटी। ध्यान दें, समझ पा रहे हैं। बट देखो जितने हमने बताया अगर अच्छे से देखो बिल्कुल समझ में आएगा। और देखो आप क्वेश्चंस करोगे तो देखो कितने अच्छे से। चल सो वी स्टार्ट जस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस सॉल्विंग हियर। ओके जैसे ये देखो क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड अहेड। वेरी वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। इसमें क्या है ये खुद सोचो। ये कह रहा है अगर हम क्या करें, कॉइन को टॉस करा रहे हैं, ये कॉइन है बाबू, क्या है ये आपका, क्या है कॉइन। इसको आप क्या किए, इसको आप टॉस करा रहे हैं। जब टॉस कराओगे तो क्या आ सकता है, इसका सैंपल स्पेस पहले आपको ना बिल्कुल सैंपल स्पेस सीखने होते हैं। सैंपल स्पेस या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ हेड। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पहले तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे पी ऑफ एच। एच का मतलब हमें हेड चाहिए ना, एच तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ, क्या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये फार्मूला होता है जस्ट आप पढ़े जस्ट number of favorable outcome upon total number of outcome। is it clear? चल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, तो पहले देखो हमको क्या हेड लाना है ना। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सोचो हमें हेड चाहिए। हेड मतलब इसमें कितने हेड, एक ही है ना एच, यानी इसके नंबर इनकी काउंटिंग पूछता है, ध्यान देना इसमें कितने हेड है, वन है। एक है नंबर ऑफ फेवरेबल, हमें ये बताना है फाइंड, यहां पे लिख लो फाइंड a probability of getting ahead, of getting a head। ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या मतलब इसमें कितने हेड है, तो सर वन है। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, ये वन है और ये कितना है वन, यानी वन वन मिलके टू, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, वन वन। सिमिलरली अगर हम आपसे ये कहते हैं टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, इसमें कितने टेल हैं, कितने टेल हैं, तो कहो सर ये टी का मतलब टेल है, एच का मतलब है। तो हम कहें आप ये बताओ टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ये पी ऑफ टी बताओ। तो कहो सर हम कहेंगे सर ये बताओ, आपसे पूछेंगे इसमें बताओ टेल कितने हैं, तो कहो सर वन। हम कहें इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, तो बिल्कुल टू है, यानी कितना है टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, हाफ। और हमने ये भी आपसे बताया था ये जितने इवेंट्स होते हैं अगर सभी को हम ऐड कर दे, सभी की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देना तो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन हो जाती है। तो खुद सोचो अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी और प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ये जितने इवेंट खुद सोचिए हेड है ना, तो ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी और प्लस ये टेल है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को अगर आप ऐड कर दिए ना तो हमेशा वन आएगा। मतलब इसमें जितने भी इवेंट्स होंगे ना सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो और सबको ऐड कर दो तो एग्जैक्टली वन आएगा। ये होता है आप आंसर चाहो तो यहाँ से अपना वेरीफाई कर सकते हो कि जो आपने किया वो सही किया है नहीं। तो देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ से क्या आपको बताया था 1/2 और प्लस यहाँ से टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2, फाइनली ऐड करोगे कितना आएगा 1। अरे बाबू आधा लड्डू प्लस आधा लड्डू कितना लड्डू होता है, एक लड्डू पूरा। ठीक है चल वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है यानी समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। ये देखो अगर भी जो आपके क्वेश्चन पहला था इसको हमने करा दिया। ठीक है, ये कह रहा है a coin is tossed, इसको हमने जस्ट कराया। a coin is tossed once, find a head or tail। ठीक है, ये कह रहा है देखो when a coin is tossed once, possible outcome are head and tail and the total number of possible outcome कितना हो जाएगा, तो वहां से फिर आपको क्या करोगे, p of e1 का मतलब क्या होगा, e1 को आप e1 को लिख सकते हो, मतलब that is h भी लिख सकते हो, इसमें बहुत कुछ डाउट नहीं है। e1 को अगर that is getting a head equal to 1 यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, तो e1 मतलब हेड आने के 1 है और टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम कितने हैं 2, बस हो गया। ठीक है, अब ऐसे आप देख सकते हो ये कह रहा है मॉलिनी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप ऑफ हर एक्वेरियम। जो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, द शॉपकीपर टेक्स आउट द फिश फ्रॉम रैंडम फ्रॉम द टैंक, 5 मिल इतना फीमेल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जो भी ये कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है ये जो भी है देखो
आप पढ़ लेना, ये शॉपकीपर टेक्स आउट ए फिश रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट द मेल फिश? वेरी इजी है, ये कह रहा है मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मेल फिश आने, इसमें देखो इसमें कितने हैं, 5 है ना, टोटल को पहले ऐड कर दो, मेल और फीमेल जितने फिश सबको ऐड कर दो, तो मेल और फीमेल को ऐड किया कितना आया, 13 आया, ठीक है। तो आपको मेल मेल होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या होगा, फेवरेबल मतलब मेल, तो मेल यहाँ कितने हैं 5, और टोटल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, और ये दोनों को ऐड करते हैं ना, यानी 13, 5 समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, ठीक है। अब देखो कह रहा है अ डाइस टॉस्ड वन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फिर ये कह रहा है अगर डाइस को हम एक बार टॉस करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है नंबर 4, एग्जैक्ट जो नंबर 4 है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, नंबर लेस देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, फिर इवन नंबर, फिर लेस देन, देखो इसको हम सही करा रहे हैं। कह रहा है अ डाइस टॉस्ड वन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, जो भी नंबर 4, नंबर लेस देन 4 सो ऑन। तो पहले तो इसका हम सैंपल स्पेस लिख लेंगे, तो आप सैंपल स्पेस कैसे लिखोगे, और जस्ट डाई को आप थ्रो कर रहे हो ना, इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 5 और यही आ सकता है ना। अगर आपसे ये पूछा गया है प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लो क्या 4 आने की प्रोबेबिलिटी, इसमें कितने 4 है, 1 है, टोटल नंबर ऑफ कितने पॉसिबल आउटकम है 6। जैसे आपसे ये कहा गया प्रोबेबिलिटी आप बताओ, जैसे यहाँ लिखोगे गेटिंग नंबर मोर देन कितना 2, मोर देन 2 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सोचिए इसमें कौन कौन से नंबर है जो मोर देन 2 है, उनकी काउंटिंग, एक्चुअली नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होता है ना, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है कि कितने कितनी मतलब ये पॉसिबिलिटीज है, देखो तो कौन कौन से नंबर है जो मोर देन 2 है, तो कहो सर मोर देन 2, तो सर एक यहाँ दिख रहा है बिल्कुल, ये और ये, इनकी काउंटिंग कितनी है 4 है ना, तो 4 लिखो। अपान क्या कहता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, टोटल कितने हैं, टोटल का सर ये तो 6 है, तो 4/6 कर उसको साल को कितना 2/3, ये आपकी प्रोबेबिलिटी। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, वैसे हम आपसे अगर ये पूछ देते हैं कि मान लो आपसे प्रोबेबिलिटी हम पूछ देते हैं लेस देन लेस देन लेस देन 2, लेस देन मान लो नहीं, लेस देन ले लो आप 5 ले लो, लेस देन 5 गेटिंग नंबर, ऐसे लिख सकते हैं गेटिंग नंबर लेस देन व्हाट, लेस देन बताओ 5, ये बताओ लेस देन 5, ये कुछ सोचो लेस देन 5 का मतलब इसमें कौन कौन से नंबर आपके लेस देन 5 है, तो आप लेस देन 5 कहोगे सर ये है ये है ये है और ये है, ओके। चलो इसमें कितनी काउंटिंग कितनी होगी 4, 4 अपॉन टोटल कितने हैं 6, इसको सॉल्व किए तो 2/3, तो ये सारे आपकी क्या होता है प्रोबेबिलिटी है। जैसे हम आपसे फिर कह रहे थे इसमें आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग इवन नंबर, क्या गेटिंग इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, इवन नंबर आने को सोचो तो हम कहेंगे आप हमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, इसमें से पहले तो आप चूज करोगे व्हिच वन इज इवन, ये इवन है, ये इवन है और ये इवन है, तो इवन का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कितने इनकी काउंटिंग है 3 है ना, तो 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, तो टोटल आपके कितने बताओ 6 है, तो 6 एंड 3/6 का मतलब 1/2, यानी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, हाफ हो गई। वैसे ही अगर हम आपसे ये कह देते ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, क्या, जैसे हम आपसे ये कहते पी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, क्या ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बताओ, ऑड नंबर के लिए सेम वही कॉन्सेप्ट, इसमें देखो ऑड नंबर कौन कौन से हैं, ऑड नंबर ऑड नंबर कहोगे सर एक ऑड ये है, एक ऑड ये है और एक ऑड ये है, इसमें टोटल ऑड कितने हैं 1 2 3, यानी 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं 6, तो 3/6 का मतलब कितना 1/2, तो ये सारे आपके प्रोबेबिलिटी। अब बताओ प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ में आया नहीं समझ, पहले ये बताओ अच्छे से आ रहा है ना, यानी डाई को आप जब थ्रो कर रहे हो तो कैसे क्या हो रहा है समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, बस ऐसे आपके क्वेश्चन सर कुछ है नहीं। अच्छा ये बताओ हम आपको ये कह देते देखो अभी देखो तुम पॉसिबल इवेंट किस नाम ला रहे हैं, तो हम आपको ये कह दें आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग नंबर ग्रेटर देन
ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े जो भी ग्रेटर देन नंबर इनकी आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आपको सोचो, आपको सर इसमें तो 6 से बड़ा कोई है ही नहीं, जब कुछ नहीं है इनकी काउंटिंग कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 0 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 6, 0 अपॉन 6 का मतलब 0। अगर किसी की जो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है ना उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। समझ पा रहे हैं ना, इसको बोलेगा इम्पॉसिबल। ये क्लियर? तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। समझ में आ रहा नहीं समझ, तो ऐसे आपको बस क्वेश्चन देख, हमने सारे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, वही दिया और आप यहाँ से देख सकते हैं जो भी हमने कराया सब वैसे ही किया, ठीक है, कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, अब बैग कंटेन दिस, कह रहा है कोई बैग है जिसमें कंटेन्स 5 रेड बॉल 4 ग्रीन बॉल इतना व्हाइट बॉल, द बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी, कह रहा व्हाइट होना चाहिए रेड होना चाहिए, कुछ नहीं सबको ऐड कर दो और उसके बाद क्या व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी, और मान लो 5 और प्लस 4 करो कितना 9 और प्लस 6 15 होगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा। देखो बैग है तो सोचो, देखो कितना है 5 रेड 4 ग्रीन 6 व्हाइट, आपके देखो 5 इसमें ले सकते हो, जैसे देख लो यस, ये क्या कह रहा है, चलो यहां से 5 आपके ये ध्यान में, ये आपकी जो 5 रेड बॉल है, रेड बॉल, ठीक है, उसके बाद से फिर देखो और क्या दे रहा, 5 रेड 4 ग्रीन 6 व्हाइट 4, अब देखो 4 क्या है, 4 जो बॉल है ये ग्रीन है और 6 क्या है ये आपके व्हाइट, ठीक है। तो ये कह रहा आपको बताना है इनसे कि क्या हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग व्हाइट बॉल, गेटिंग सबकी, चलो मत पहले गेटिंग रेड बॉल, फिर प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है क्या गेटिंग ग्रीन बॉल, ओके, फिर आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग व्हाइट बॉल, क्या गेटिंग व्हाइट बॉल, ये का मतलब क्या क्यों लगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी गेटिंग व्हाइट बॉल, ठीक है। अब सुनो क्या ये बताओ प्रोबेबिलिटी हमें पहले सुनो, एक्चुअली फार्मूला हम क्या लिखते हैं प्रोबेबिलिटी का, P इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल मतलब क्या क्या हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये बताओ अगर हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, इसमें रेड बॉल आने की, यहाँ देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, रेड बॉल की फेवरेबल आउटकम कितने हैं, तो 5 है, तो आप यहाँ लिख दो क्या 5, पक्का 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम का मतलब इन सबको ऐड कर दिया जाता है, तो 5 प्लस 4 प्लस कितना 6, ये आपको फाइनली कितना आएगा 5 प्लस 4 प्लस 6 का मतलब आपका होगा कितना 9 और 6 एग्जैक्टली आपका हो जाएगा 15, यानी ओवरऑल आपका यहाँ क्या हो जाएगा 15, ओके। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे देन व्हाट यू गेट 1/3, यानी किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई गेटिंग अ रेड बॉल, ओके। सिमिलरली अगर आप फाइंड आउट करो गेटिंग अ ग्रीन बॉल, तो ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी देखो क्या होगी, तो ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब आप देखो क्या होगा, यहाँ देखो ग्रीन है ना, जस्ट थोड़ा सा ठीक है कुछ सही है, ठीक है। तो अगर सपोज आपको क्या ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, तो ग्रीन बॉल यहाँ देखो कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना होगा 4 होगा, यानी 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम आपका है 15, तो इसको आप देखो यही है ना, ठीक है। अब ये आपको सिंपलीफाई हो गया तो ऐसे रहने दो, ठीक है। गेटिंग 6 बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, तो सबको ऐड कर दो 6/15, इसको सिंपलीफाई करो तो कितना आएगा 3 से करो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, यानी कितना आया 2/5 और इसका ही, ठीक है। अब सुनो एक्चुअली हमने आपको जस्ट बताया था, क्या बताया था, ओके चल अब हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको यही बताया था ना कि अगर जो भी प्रोबेबिलिटी सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो आ गई अगर सबको हम ऐड करेंगे ना वो एग्जैक्टली 1 आएगा,
एग्जैक्टली 1 आएगा ना, आप यहाँ से देख भी सकते हो। ये देखो 5 सॉरी ये कितना है 1/3 प्लस 4/15 प्लस 2/5 यही है ना। अरे बाबू देखो ये 1/3 4/15 और 2/5 इनको ऐड करो कितना आएगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम आई थिंक 15 आएगा, देख लेना 3155 जैसे 15 तो 15 आया, कितने टाइम जाएगा 3 से 5 यानी 5 प्लस 4 प्लस 5 3 जा यानी 3 जा 6 ऐड करो 4 5 9 9 6 15 यानी 15/15 अब 15/15 का मतलब कितना 1 और ये हमने आपसे कहा था ना अगर सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल करके आप ऐड करो तो एग्जैक्टली इज इट क्लियर। ये तो प्रोबेबिलिटी समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा सही से अच्छे से आ गया ना प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे होते बस आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट, इसके बाद कुछ है ही नहीं, वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। देख रहे हैं ना हम आपको देखो हमने डाइस को भी अच्छे से डाई को हमने थ्रो किया अच्छे समझा दिया, ठीक है पॉइंट हमने आपको अच्छे से समझाया और क्या देखो ये बॉल वगैरह को हम कैसे ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हमने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। चल वही सब देखो उसमें वही किया जो हमने किया ना सब वही कुछ लिख रहा है आप समझ सकते हो लिख रहा है। देखो हमने प्रोबेबिलिटी निकाला था एक का ये आया था प्रोबेबिलिटी पे ये आया था एक का ये, ठीक है। देखो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या देखो PFW प्लस PFR प्लस PRG तो सर WRG क्या लिखा है, W मतलब व्हाइट बॉल वाली प्रोबेबिलिटी, R मतलब रेड बॉल, G मतलब ग्रीन बॉल, सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। इज इट क्लियर। चल अच्छा अब देखो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग द टेनिस मैच इज दिस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर लूजिंग द मैच, यस वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी जस्ट ये तो आप फॉर्मूला कर सकते हो, कह रहा है हमने जस्ट आपको यही बताया था ना, ये होता है ध्यान देना ये P ऑफ E का मतलब होता है होने की प्रोबेबिलिटी होने की और P ऑफ E नॉट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी नहीं होने की, इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है। ये कह रहा है इसमें क्वेश्चन ये दिया अगर सानिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी सानिया है सानिया यस ये सानिया इनके जीतने मतलब विनिंग प्रोबेबिलिटी है इसकी कितनी विनिंग प्रोबेबिलिटी है 0.63 तो इसके हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी या लूजिंग द इसका जो भी मैच होगा जो भी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमने क्या किया ये आपका विनिंग की प्रोबेबिलिटी है और या लूजिंग की प्रोबेबिलिटी है तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी आप बस वैल्यू रख दो 0.63 और ये क्या डिनोट करता है ये लूजिंग मतलब हारने की प्रोबेबिलिटी। तो यही आपसे पूछा गया है तो P ऑफ E नॉट इक्वल टू 1 तो P ऑफ E नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.63 तो 1 माइनस 0.63 का मतलब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 7 उसके बाद से कितना बताओ आपका होगा 9 यानी 9 में से 3 ये 0 पॉइंट ऐड कर दो ठीक है यानी इसके हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाए ठीक यानी चलो इसको कम से कम जीतने की तो अधिक प्रोबेबिलिटी है ना हारने की कम चांस है नहीं चलो सामने नहीं ठीक है तभी तो चांस अधिक है ना ओके। अब ध्यान अभी हम फिर कहा था अब दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करो तो हमेशा 1 आएगा तो यानी जीतने और प्लस हारने की प्रोबेबिलिटी यानी आपको विनिंग और प्लस लूजिंग की प्रोबेबिलिटी जब आप ऐड करो ये आपको हमेशा 1 मिलेगा। देखो 0.63 और हारने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट की है 0.37 आप जब ऐड करोगे तो कितना आएगा 0 और ये 1 और 0 पॉइंट यानी इस क्या यानी कि ध्यान दो ये होगा ना ये भी 0 हो जाएगा और फाइनली यहाँ से ऐसे आएगा 1.00 यानी 1.00 का मतलब समझ पा रहे हैं ना ये आपकी सानिया की लूजिंग की प्रोबेबिलिटी होगी ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमने ऐसे आपको बिल्कुल आपको बताओ इजी लग रहा है वेरी इजी कुछ है ही नहीं ठीक। अब वैसे सेम कह रहा है देखो अंकिता एंड नगमा आर फ्रेंड्स बिल्कुल अंकिता और नगमा क्या है फ्रेंड्स हैं जस्ट Ankita and Nagma are friends. They were both born in this. What is the probability that they have same birthday? अब कर different birthday. ये मतलब अंकिता और जो एक क्या friends हैं इनका जो भी बर्न हुआ इस ईयर में हुआ है What is the probability that they have कह रहा same birthday. इनकी probability क्या होगी इनका दोनों का बर्थडे सेम डेज पड़े तो ये बताओ और ये कह रहा डिफरेंट डेज पड़े तो सेम डेज के लिए हम जानते हैं कि अगर यू अज्यूम दैट टोटल इसमें 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365 ठीक है। अगर मान लो सेम डेज पड़े तो मान अंकिता और नगमा का दोनों का बर्थडे सेम डेज पड़े इसका मतलब क्या आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या 1 अपॉन टोटल आउटकम कितना 360। अब कह रहा सेम डेज ना पड़े
न पड़े का मतलब पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू 1, तो वहां से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो वहां से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सेम अब ये जो क्वेश्चन आप देख सकते हो, कह रहे हैं जस्ट वेट, और रेड बॉल कह रहे हैं अ बॉक्स कंटेन दिस एंड जो भी मार्बल कंटेन फ्रॉम द बॉक्स व्हाट प्रोबेबिलिटी विल, सेम क्वेश्चन है यार, ब्लैक और ब्लू बॉल नॉट ब्लैक रेड, ये कह रहा है ब्लैक और ब्लू, यस थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन देख लेना, ये कह रहा है ब्लैक और ब्लू का मतलब कुछ नहीं करते, ब्लू कलर निकालो ब्लैक कलर निकालो दोनों को ऐड कर दो खत्म हो गया, इसमें ये करते हैं। देखो दूसरा देख लो, let the event of marble drawn blue or black show the favorable outcome to the event or any blue marble or any black marble, the number of favorable outcome to the event equal to number of blue marble plus number of black marble equal to 12 और blue, इसके blue और ball आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दो अपॉन ओवरऑल 2 कर दो, फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है नॉट ब्लैक, वो आपको क्या नहीं होना चाहिए ब्लैक, तो पहले ब्लैक का निकाल दो, और अरे ये पहले हाँ सुनिए, हाँ एक्चुअली आपको ब्लैक पे पूछा गया, ब्लैक का निकालो और प्लस अगर नॉट ये है तो बस नॉट के कुछ निकालो ना, पी ई और प्लस पी नॉट इक्वल टू 1, या नॉट के लिए वहां से मिल जाएगा, ट्रांसपोज कर दो वहां से मिल जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो सॉल्व क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद से आई थिंक 1 और 2 लेक्चर में आपके पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके चलो।